डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हमारे पास है वर्कशीट नंबर 82 जो कि आपको कल यानी कि 8 अक्टूबर को सबमिट करनी है। वर्कशीट का पीडीएफ लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप ले सकते हैं। ये वर्कशीट 6, 7 है, तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। तो आपका शरीर सक्रिय है और आपके आसपास की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। हमारा जो शरीर है वो हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं उनके लिए हमेशा प्रतिक्रिया देता है। जैसे जब गर्मी होती है तो आपको पसीना आता है, ठंड होती है तो आपको कंपन महसूस होती है। आपके कान आपको ध्वनियों के बारे में बताते हैं, आपकी नाक आपको खुशबू के बारे में बताती है, आपकी जीभ आपको स्वाद के बारे में बताती है और आपकी आंखें प्रकाश के बारे में बताती हैं। जब आप किसी चीज़ को छूते हो तो आपकी त्वचा महसूस कर सकती है कि वह खुरदरी है या चिकनी है, गर्म है या ठंडी है। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं हमारा जो शरीर है वो देता है। चलिए अब हम करते हैं क्रियाकलाप। तो यहाँ पे आपको दिया है सोनिया कैसे समझ सकती है कि मेज पर क्या है। अगर आप चित्र में देखेंगे तो सोनिया की आंख पर पट्टी बंधी हुई है और उसके सामने 4 चीज़ें पड़ी हैं टेबल पे। हमें बताना है कि वो कैसे समझ सकती है कि वो सब चीज़ें कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे उसका भाई जो है उसको कुछ खिला रहा है, तो हम पहले यही लिखेंगे। पहली जो चीज़ है वो किसी बर्तन में कुछ खाने की चीज़ है, तो वो जीभ से स्वाद के द्वारा स्वाद करके उसे समझ सकती है। दूसरी जो चीज़ है वो आपको बेल दिखाई दे रही है, तो अगर वो कान से सुनकर उसको समझ पाएगी, कान से सुनकर। तीसरी चीज़, हमें गमले में फूल दिखाई दे रहे हैं, तो वो फूलों को नाक से उनकी खुशबू लेकर, नाक से सूंघकर आप लिख सकते हैं। और 4th चीज़ क्या है, चाबी। तो चाबी को वो हाथ से छूकर समझ सकती है, हाथ से छूकर। तो इस प्रकार से वो सारी चीज़ों को समझ सकती है। आगे आपको दिया है कि प्रत्येक वस्तु को उसके शरीर के उस भाग से मिलाने वाली रेखा खींचिए जो उसे समझ सके। तो हमने यहाँ पे रेखा खींचनी है। जैसे जो खाने की चीज़ है वो अपनी जीभ के द्वारा समझ सकती है, बेल को वो अपने कानों से सुनकर समझ सकती है, गमले को वो फूलों की खुशबू लेकर समझ सकती है और चाबी को वो अपने हाथ से स्पर्श कर कर समझ सकती है। तो इस तरह से आपने रेखाएं खींचनी है। आगे आपको दिया हुआ है कि सोनिया अपने किस इंद्रिय का उपयोग नहीं कर रही है। किस का नहीं उपयोग कर रही? अपनी आंखों का। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, तो उनमें से वो अपनी आंखों का उपयोग नहीं कर रही है क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। अगर कोई दोस्त आपको आंख मूंद कर आपको अलग अलग वस्तुएं पकड़ाए, आपकी स्पर्श की इंद्रियां उन्हें कैसे पहचानती हैं? क्या आपने अपनी अन्य इंद्रियों का उपयोग उन्हें पहचानने के लिए किया है? तो हाँ, आप उन्हें कैसे पहचानेंगे? अपनी स्पर्श की इंद्रियों द्वारा उन्हें छूकर पहचानेंगे। तो आप उन्हें छूकर पहचान सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडी है, चिकनी है या फिर खुरदरी है। तो आप किसी अन्य इंद्री का उपयोग कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप अपने कान का उपयोग कर सकते हैं। अगर वो बेल है तो आप उसको सुनकर भी बता सकते हैं। और आप अपना नाक का उपयोग कर सकते हैं, नाक से सूंघकर आप बता सकते हैं। और स्पर्श की इंद्री तो आप अपना हाथ तो यूज़ कर ही रहे हैं। और आप देख कर नहीं बता सकते क्योंकि आपकी आंखें जो है वो बंधी हुई हैं, पर इनके द्वारा आप ये बता सकते हैं कि आपके दोस्त ने आपको जो वस्तुएं पकड़ाई हैं वो क्या हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी थी आज की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। तो इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।